सो हेलो फ्रेंड्स, और आज हम हैं भीमा देवी मंदिर। भीमा देवी मंदिर, जिसे कि खजुराहो ऑफ द नॉर्थ भी कहा जाता है। ये मंदिर सिचुएटेड है पिंजौर में। पिंजौर आज की डेट में हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा कस्बा है और चंडीगढ़ से ये तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो कि भीमा देवी के जो मंदिर यहाँ पे एक्सकेवेट किए गए हैं, ये 8वीं से 11वीं सदी के दौरान बनाए गए और इन्हें बनाने के पीछे रहे गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी, जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी अपना रुतबा रखती थी, काफ़ी इन्फ्लुएंस रखती थी। और नॉर्थ में आपको यहाँ गुर्जर प्रतिहार स्टाइल के मंदिर फैले हुए कई जगह पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर भी आपको सिमिलर आर्किटेक्चर, सिमिलर स्कल्पचर्स मिलेंगे। इसे कहा जाता है खजुराहो ऑफ द नॉर्थ। और इस मंदिर के जो अवशेष हमें मिले हैं उसमें कई तरह की आपको आकृतियाँ मिलेंगी। बेसिकली ये मंदिर जो है, इनकी सिग्निफिकेंस ये थी कि ये उत्तर पथ पर स्थित थे। अब उत्तर पथ क्या था? एंशिएंट टाइम का जो ट्रेड रूट था वो उत्तर पथ हुआ करता था। कुरुक्षेत्र वाया पठानकोट और वाया पिंजौर होते हुए ये सीधा जो आज का पाकिस्तान का पंजाब है उसे जोड़ा करता था और यहाँ पे सारे ट्रेडर्स इसी रूट से आया जाया करते थे। तो इस मंदिर की जो आपको भव्यता उस वक्त की आप समझ सकते हैं यहाँ के स्कल्पचर्स देखकर कि कितना भव्य रहा होगा ये अपने समय में। सो फ्रेंड्स, अभी हम खड़े हैं भीमा देवी म्यूज़ियम में। यहाँ 1974 में एक्सकेवेशन स्टार्ट हुई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, और उन्होंने यहाँ पर जितने आर्टिफैक्ट्स खोद कर निकाले उनको अब एक म्यूज़ियम की शक्ल दी गई है। पहले एक ओपन एयर म्यूज़ियम था, लेकिन अब हरियाणा सरकार ने इसे एक क्लोज म्यूज़ियम बना दिया है। और सारी शिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे बहुत ही तरतीब से रखी गई हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये मंदिर भीमा देवी का मंदिर कहलाता है, लेकिन प्रमुखतः ये एक शिव मंदिर हुआ करता था। यहाँ के जो मेन डायटी थे वो शिव थे। देवी महात्म्य में ये वर्णन है कि जो भीमा देवी थी, जो कि तांत्रिक बुद्धिज़्म की भी देवी हैं, उन्हीं का एक अवतार था भीम रूप। वो यहाँ पर के ऋषि मुनियों की प्रोटेक्शन के लिए वेस्टर्न हिमालयज़ में आए और तब से इस देवी का नाम भीमा देवी मंदिर पड़ा। लेकिन मेन डायटी जो है वो शिव ही हैं। इसकी प्लानिंग जो है मूल रूप से वो एक पंचयतन शैली में बना हुआ है। पंचयतन शैली जो है उसमें मेन डायटी का मंदिर बीच में होता है और 3-4 सब डायटीज़ के मंदिर जो हैं वो आसपास होते हैं। तो 5 मंदिर जो हैं वो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में, इस पूरे हिंदू टेम्पल पैंथियन के अंदर सिचुएटेड होते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं भीमा देवी टेम्पल की मेन एक्सकेवेशन साइट पर। ये साइट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1974 में इसको एक्सकेवेट किया था और ये ओपन एयर म्यूज़ियम जो है आपके सामने, ये पहले बनाया गया। यहाँ पर उसके बाद 2017 के बाद स्पीकिंग आर्कियोलॉजिकली की टीम आई, जिन्होंने यहाँ पर खूब शोध किया और इसको लेकर एक जर्नल भी पब्लिश किया। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ मेन स्कल्पचरल रिमेन्स जो यहाँ से अनअर्थ किए गए हैं उनको थोड़ा। इसे कहा जाता है शुकनासा। ये एक बुद्धिस्ट चैत्य फॉर्म से निकला है और जो मेन गर्भगृह होता है उसके ऊपर ये एक तरह की विंडो के तौर पे, एक फेनेस्ट्रेशन के तौर पे इसको लगाया जाता है। इसके ऊपर शिव की ये आकृति है, त्रिमुखी शिव जो हैं वो इसके ऊपर कार्व किए गए हैं। और इसकी जो शेप है ये बुद्धिस्ट चैत्य हॉल के ऊपर मौजूद कर्वी लीनियर स्कल्पचर्स के फॉर्म में ही है। जो भंजित मूर्तियाँ होती हैं उनकी पूजा नहीं की जाती, तो इनकी भी पूजा नहीं की जाती, वरना अब तक तो ये मंदिर इतना प्रख्यात है कि यहाँ पर लोग आकर पूजा पाठ करना शुरू कर देते। लेकिन टूटी हुई मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती, इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने एक धूप ज़रूर जला रखा है, लेकिन ये भी आर्कियोलॉजिकल नज़र से ये भी सही नहीं है। इनकी पूरी प्रोटेक्शन होनी चाहिए। यहाँ इस तरह की धूप बत्ती, किसी भी तरह का सिंदूर चढ़ाना ये मुनासिब नहीं है एक आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड साइट के लिए। आप देख सकते हैं इस तरह के जो
कलश हैं ये बहुत सारी और साइट्स पे हमें मिलते हैं। खजुराहो में आपको मिलेंगे, ये कांगड़ा के मंदिरों में, आपको ये बाड़मेर के मंदिरों में भी, किराड़ू मंदिरों में भी सेम आकृतियाँ आपको दिखाई देंगी कलश की। मेन टेम्पल रिमेन यहाँ रहा होगा और ये जो मेन कलश है इसके काफ़ी टुकड़े इन्होंने चुनकर, इन्होंने अरेंज करके आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ पर अरेंज किए हुए हैं, यहाँ पर रखे हुए हैं, ये सिग्निफाई करने के लिए कि दिस माइट हैव बीन द मेन साइट वेयर द टेम्पल वाज एक्सकेवेटेड। ये उस कलश के रिमेन्स हैं और ये जो पत्थर है ये लोकल ग्रे सैंडस्टोन है जो कि लोकल कालका की क्वेरी से यहाँ पर लेके आई गई थी। कहा जाता है कि गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के राजा रामदेव ने ये मंदिरों का निर्माण करवाया और जो वास्तुकला यहाँ पे देखने को मिलती है या फिर जो मूर्ति कला यहाँ पे देखने को मिलती है, सो दैट इज़ अकिन टू द काइंड ऑफ स्कल्पचर दैट कैन फाइंड इन द साउथ इंडियन टेम्पल्स। तो यहाँ पे ये खूबसूरती और ये बारीक नक्काशियाँ जो हैं ये प्रूफ है उस टाइम की आर्टिस्ट्री का, उस टाइम की वर्क्समैनशिप का। इस तरह के टेम्पल रिमेन्स आपको न सिर्फ भीमा देवी बल्कि इस आसपास के गांव रामपुर जंगी और मंधाला जैसी जगह पर, डोला जैसी जगह पर, बाड़गोदाम में भी आपको मिलते हैं। दोस्तों अब मैं आपको लेके आई हूँ इस कॉम्प्लेक्स के सबसे खूबसूरत स्कल्पचर की तरफ जो कि है वरुण का स्कल्पचर। आइए मेरे साथ। तो ये वरुण देव का स्कल्पचर है जो कि पानी के देवता भी कहलाते हैं, एक वैदिक गॉड हैं और इनका ये स्कल्पचर रिमेन देखिए कितना खूबसूरत रहा होगा अपने ज़माने में। मित्रों आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मौजूद ज़्यादातर मूर्तियों के चेहरे क्यों खंडित हैं और ये ट्रेंड आपको खजुराहो के मंदिरों में भी दिखेगा, कुतुब मीनार के मंदिरों में भी दिखेगा और बाकी भी आपको कई टेम्पल्स के अंदर ये एक ट्रेंड दिखेगा कि मूर्तियों के जो चेहरे हैं वो भंजित हैं। वो क्यों हैं? ज़्यादातर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट्स का है और हिस्टोरियंस का भी ये मानना है कि जब यहाँ कुछ इन्वेजन्स हुई तो उन्होंने आकर सबसे पहले मूर्ति पूजक यानी कि जो बुत परस्ती का ट्रेंड है उसके खिलाफ ये अपनी कार्रवाई की कि उन्होंने सबसे पहले इनके चेहरे खंडित किए। दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड यहाँ पर मंदिर में आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर शिव और शाक्त दोनों ट्रेडिशंस के आपको मूर्तियाँ मिलेंगी, साथ में विष्णु के भी यहाँ पर आपको बस्ट्स मिलेंगी, लेकिन यहाँ पर आपको जैन तीर्थंकरों की भी मूर्तियाँ मिलेंगी। आज के पर्सपेक्टिव से मान सकते हैं कि रिलीजियस ओवरलैप है, लेकिन उस समय हो सकता है ये एक कॉमनैलिटी हो कि रिलीजन्स के बीच में इतनी जो स्ट्रेट जैकेटिंग है वो ना रही हो और उस टाइम यहाँ पर एक धर्म से दूसरे धर्म के बीच में ओवरलैप बहुत ही सहज रहा हो। लेकिन आज की डेट में ये हमारे लिए अद्भुत है कि एक ही साइड पर हम शैव, शाक्त और वैष्णव के साथ साथ जैन स्कल्पचर्स भी एक ही जगह पर देखने को मिलते हैं। दोस्तों 8 एकड़ में फैले हुए इस भीमा देवी ओपन एयर म्यूज़ियम अंदर भी एक गैलरी है जिसमें इस म्यूज़ियम की ख़ास बात ये है कि ये इंसानी बस्तियों के और साथ में पिंजौर गार्डन जिसे यादवेंद्र गार्डन भी कहते हैं जो कि मुग़ल गार्डन है उसके साथ अटैच्ड है। आज अगर आपको इस मंदिर में आना है, इस म्यूज़ियम में आना है तो आपको पिंजौर गार्डन से आना होगा। लेकिन एक अफ़सोस की बात जो कि मैं आपको बार बार आपका ध्यान जिस बाबत दिलाती हूँ कि ये एक प्रोटेक्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट है, लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के 100 या 200 मीटर के दायरे में अभी भी बिल्डिंग्स हैं। इसकी 4 दीवारी के साथ अभी भी घर लगे हुए हैं और यहाँ पर पूरा खतरा है कि कल को इंक्रोचमेंट की जा सकती है। यहाँ पे थोड़ी मेंटेनेंस की भी दरकार है। वैसे तो यहाँ पर काफ़ी ग्रीनरी है, लेकिन फिर भी थोड़ी इसकी और मेंटेनेंस की एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर थोड़ी और ध्यान देगा। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगी कि भीमा देवी मंदिर अपने आप में एक कंपोजिट यूनिट नहीं है। भीमा देवी के साथ जो लिंक जुड़े हैं वो रामपुर जंगी के मंदिरों के भी हैं और धाला के मंदिरों के भी लिंक इसके साथ जुड़े हैं, लेकिन वहाँ जो मूर्तियाँ मौजूद हैं, वहाँ जो एक्सकेवेशंस हुई हैं उनकी इस तरह से रखरखाव नहीं है। वहाँ पर मंदिरों पर के स्कल्पचरल रिमेन्स पर सिर्फ नंबरिंग करके उन्हें साइड पर डंप कर दिया गया है।
मैं भी हरियाणा सरकार से चाहूँगी और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से चाहूँगी कि वो उन मंदिरों का भी जीर्णोद्धार करें। वहाँ पर भी ऐसा ही चाहे ओपन एयर म्यूज़ियम बना दें, लेकिन थोड़ी तरतीब से वहाँ के भी स्कल्पचर्स को अरेंज किया जाए ताकि टूरिस्ट फुटफॉल वहाँ पर भी बढ़े जिस तरह से यहाँ पर है। आज भी लोग यहाँ पर आ रहे हैं, इस जगह की शिनाख्त कर रहे हैं, इस पर शोध हो रहे हैं। मैं चाहूँगी कि रामपुर जंगी की जो इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है उस पर भी सरकार उतनी ही तवज्जो दे और मंधाला के जो साइट्स है उस पर स्कल्पचर्स को भी उठाकर उसका भी रेस्टोरेशन किया जाए। तो दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी ये विरासत सरकार संरक्षित करे, हम आपसे मिलेंगे फिर किसी नई साइट पर। तब तक के लिए जय हिंद।